बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 5 जून 2020, एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, -7 प्लस -5 प्लस -3 प्लस ऑन अमाउंट टू 65। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अमाउंट टू 65 का क्या मतलब है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट है तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल इतनी रकम मौजूद है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कहा गया अमाउंट टू 65, यानी कि टर्म्स का जो सम है, सीरीज का जो सम है वो आपके पास है 65। इसमें आपने फाइंड आउट करना है एन, यानी कितनी टर्म्स हैं जिसका आप सम करो तो आपके पास 65 आ जाए। तो हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास सम के दो फार्मूले हैं। पहले फार्मूले में n/2 2a1 प्लस n-1d, जो हमने इसमें यूज़ भी करना है, और दूसरा फार्मूला है n/2 a1 प्लस an। ये यूज़ क्यों नहीं करना, देखें, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास a1 भी हो और an भी हो। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास an यानी लास्ट टर्म नहीं है। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना अमाउंट टू 65, ये सीरीज़ का सम का आंसर है, उसकी लास्ट टर्म नहीं है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला जो पहले मैंने बताया वो वाला यूज़ करेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1d। इसमें Sn 65 यानी टोटल सम 65 है। n हमें मालूम नहीं, a1 है -7, और डिफरेंस आपके पास कितना आया है 2। टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कितना है 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 आ जाएगा, प्लस 2n-2 आ जाएगा, 2n-16 बन गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, n इंटू n-8। ठीक है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास n² - 8n 65 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, -65 हो गया। आपके पास आया n² - 8n - 65। उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन की, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट किया और n के दो आंसर आ गए। एक आ गया n का आंसर 13 और दूसरा आ गया -7। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 तो है, वो आंसर है, लेकिन n की वैल्यू -5 आंसर नहीं है, नॉट पॉसिबल है। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आपने कभी क्लास में ये नहीं सुना होगा कि माइनस इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, नहीं, हमेशा 1 प्रेजेंट है, 2 है, 3 है, कितने प्रेजेंट, ये तादाद होती है, तादाद कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास ये जो माइनस आ गया ना -5, वो आ गया गलत, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता ये वाला। तो हमारे पास n = 13 आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। इसमें अगर उन्होंने सम कहा है या अमाउंट टू कहा गया है तो इसका मतलब है आपने उसको Sn लेना है। सीरीज़ गिवन होगी, फर्स्ट टर्म a1 आ जाएगी, डिफरेंस निकालेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आप n निकाल लेंगे। n का जो पॉजिटिव आंसर है वो आपके पास फाइनल आंसर होगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सम द सीरीज़ का सम करना है। 3n टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, टोटल टर्म्स की तादाद कितनी है 3n। जैसे हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। इसी तरह इसकी जो तादाद है 3n टर्म्स हैं। ठीक है, 3n। अब ज़रा ये जो सीरीज़ है इसको गौर से देखें। पहले 2 पॉजिटिव वैल्यू है, फिर नेगेटिव है, फिर 2 पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर 2 पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव टर्म्स हैं। अगर हम इसमें 3 टर्म्स को कंबाइन कर दें, देखिए, पहली 2 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों करना है? इसकी वजह ये देखिए, पहली 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, फिर नेगेटिव आंसर आ रहा है, फिर 2 पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, और इनके दरमियान डिफरेंस भी सेम नहीं है, तो हमने वो सेम डिफरेंस बनाना है, एक तरतीब लेकर आनी है टर्म्स के दरमियान। इस वजह से हमने 3 टर्म्स को कर दिया कंबाइन। जब पहली 3 टर्म्स को देखिए, मैंने साथ में लाइन लगा दी है कि कौन कौन सी 3 टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी। देखिए, अब हमारे पास अगर टोटल टर्म्स हों 10 हो, हम उसमें 2 टर्म को कंबाइन कर दें। ठीक है, 2 टर्म को प्लस करते हैं, तो बाकी कितनी बची, 2 हमने प्लस कर दी। उसको टोटल 10 टर्म्स को 2 पे डिवाइड कर दो, बाकी बच गई 5 टर्म्स, आधी बच गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम 3 टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, 3 टर्म्स को। तो 3n को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो n टर्म्स बच जाएंगी बाकी। ठीक है, प्लस होने के बाद
जब आप जितनी टर्म्स को कंबाइन कर देते हो उतनी टर्म्स पे, टोटल टर्म्स को उतनी पे डिवाइड कर दो, उससे ज़्यादा बाकी जितनी टर्म्स बच जाएंगी वो आंसर आ जाएगा। अब आपके पास जब आप 3 + 5 -7 को प्लस करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 + 11 - 13 को प्लस करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप 15 + 17 - 19 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 एंड सो ऑन। इसी तरतीब से आप चलेंगे। ठीक है, और हमारे पास आंसर अब टर्म्स कितनी हो गई, n। ठीक है, टर्म्स कितनी हो गई, n। अब पहली टर्म क्या है, 1, फिर है 7, फिर है 13। अब ये जो 1, 7 और 13 है इसको ज़रा गौर से देखें। 1 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 का। 13 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 का। अब डिफरेंस सेम आ गया, यानी हमारे पास AP सीरीज़ के लिए क्या ज़रूरी है कि इनके टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम हो, तब हम इनके फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। अगर टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम नहीं है तो हम इसके फार्मूलाज भी यूज़ नहीं कर सकते। अब n तो टोटल n ही है। A1 फर्स्ट टर्म है वो है 1, डिफरेंस आपके पास कितना है, 6 का डिफरेंस है। Sn का फार्मूला हम यूज़ करेंगे n/2 2A1 + n - 1 d। इसमें n की जगह n ही लिखेंगे, A1 की जगह फर्स्ट टर्म लिखेंगे, d की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 6। अब आपके पास क्या आ गया, इसको हल किया तो आपके पास आंसर आ गया n × 3n - 2। ये हमारे पास n टर्म्स का सम आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज 3r + 1। rth कोई भी टर्म है, r कोई भी टर्म है, AR आपके पास है 3r + 1। हमें कहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, rth टर्म हमारे पास गिवन है इसकी। ठीक है, हम सबसे पहले इससे टर्म्स निकालेंगे। r की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, r की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे थर्ड, 4 पुट करेंगे तो 4। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, हमारे पास आंसर आ गया 4 7 10 13 एंड सो ऑन। आगे भी इसी तरह आंसर आते जाएंगे, लेकिन इतना इनफ है करना। अब इसकी सीरीज़ लिखते हैं 4 + 7 + 10 + 13 + सो ऑन। कहाँ तक लेकर जाना है, A20 तक क्यों लेकर जाना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 टर्म्स का सम निकालें। ठीक है, इसलिए हम 20 तक लेकर जाएंगे। A1 फर्स्ट टर्म क्या है, 4, डिफरेंस कितना है, 3 का, n कितना है, 20। अब Sn के फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, n की जगह 20 लिख देंगे, A1 की जगह 4 लिख देंगे, डिफरेंस की जगह 3 लिख देंगे। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 650। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। Sn = n × 2n - 1 फाइंड द सीरीज़। देखिए हमारे पास सम गिवन है, सम का फार्मूला गिवन है, इससे हमने सीरीज़ निकालनी है। तो लाइन लगा के मैंने सम के फार्मूले से सीरीज़ निकालना सिखाई है। सबसे पहले तो वो देख लें। S1 फर्स्ट टर्म का सम, S2 टर्म फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होता है, S3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का सम एंड सो ऑन। ठीक है, S4 का मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होंगी, A1 + A2 + A3 + A4। ठीक है, अब हमने सीरीज़ इससे क्या निकालनी है, फाइंड द सीरीज़, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह हमें चाहिए सम से सीरीज़। अब ज़रा गौर से देखो, S1 तो A1 है, यानी फर्स्ट टर्म तो आ गई डायरेक्टली। सेकंड टर्म कैसे निकालें, अगर आप S2 में से S1 को माइनस करो, वैल्यूज़ लिख दो इसकी, A1 + A2 - A1, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो गौर से, S2 - S1 किया तो A2 आया, इसी तरह S3 - S2 करेंगे तो क्या आएगा, A3। यहाँ पे S3 है, यानी पहला क्या लिखा हुआ है, S3, तो A3 है। S4 - S3 करेंगे तो किसका आंसर आएगा, A4 का। और S5 - S4 अगर करेंगे तो A5 का आंसर आएगा। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो मैंने लाइन लगा के किया है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये क्वेश्चन में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्लासरूम में होते हैं तो साथ साथ इसके फार्मूलाज डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, चूँकि ये ऑनलाइन लेक्चर है इसलिए जो एक्स्ट्रा समझाना होता है वो मुझे लाइन लगा के ही साथ समझाना पड़ता है। अब S1 n की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, S2 में n की जगह 2 पुट कर देंगे, S3 में n की जगह 3 और S4 में n की जगह 4 पुट कर देंगे। आपके पास आंसर आ गए इनके। अब सीरीज़ इसकी निकालनी है,
A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3, A4, ये जो पीछे लाइन लगा के जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, ये फार्मूला लिखते जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा सीरीज़ का। देखो पहला आंसर आया A1 का 5, A2 का 5, A1 का 1, A2 का 5, A3 का 9, A4 का 13 एंड सो ऑन, इसी तरह आंसर्स आते जाएंगे। तो एंड में हम लिख देंगे सो द सीरीज 1 + 5 + 9 + 13 एंड सो। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज। आप कितनी सीरीज लेनी है? हमने AP की 2 सीरीज लेनी है। AP की सीरीज कैसे लेती है? ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस कॉमन हो, कॉमन डिफरेंस यानी एक ही डिफरेंस हो, उसको हम AP की सीरीज कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनके दरमियान जो रेशो है वो है 3। इनके कौन से है वो रेशो है? द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स की जो रेशो है वो आपके पास है 3n+2 रेशो। Sn आपके पास है n/2 2a + n-1 और Sn डैश आपके पास है n/2 2a डैश + n-1 d डैश। देखिए आपसे कहा गया था कि आपने n टर्म्स की रेशो लेनी है, वो लेनी है 3n+2 और n+1। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था 8th टर्म की रेशो आपने निकालनी है, उनकी दोनों की जो 2 सीरीज आप लेंगी AP की, उनकी जो 8th टर्म आएगी उसकी रेशो भी निकालनी है। उसके लिए हमने ना 2 सीरीज़ फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों अलग सीरीज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें सीरीज़ को यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ फार्मूलाज यूज़ किए। अगर आप लिखना चाहें तो सीरीज़ भी लिख दें, A फिर A + D, सेकेंड हम A + 2D + A + 3D एंड सो ऑन। सेकेंड कैसे लिखेंगे? A डैश और उसकी जगह D की जगह D डैश लिखते जाओगे। अच्छा, अब सम लिखने हैं, 2 सम लिखने हैं क्योंकि 2 सीरीज़ की बात हो रही है, दोनों AP की हैं। अब दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? एक को हम Sn कह देते हैं और एक को हम Sn प्राइम या Sn डैश कह देते हैं। एक में A और एक में A प्राइम आ जाएगा और एक में D और D प्राइम आ जाएगा, और दोनों में टर्म्स n नहीं है। ठीक है ना, टर्म्स की तादाद सेम है, इसलिए n और n प्राइम नहीं लिखना। अगर पहली वाली में 10 टर्म है तो दूसरी में भी 10 टर्म ही है। पहली में n है तो दूसरी में भी n ही है, इसलिए आपने n और n प्राइम नहीं लिखना। A क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है, वो दोनों की डिफरेंस हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, चूँकि 2 डिफरेंट टर्म APs हैं। इसी तरह D भी डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हमने एक में A और A प्राइम, D और D प्राइम लिखा, लेकिन n फ़र्क नहीं है, n सेम है, इसलिए n और n प्राइम नहीं लिखना। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था इनकी n टर्म्स का रेशो। ठीक है, nth टर्म का रेशो, तो हमने Sn सम ऑफ n टर्म्स का रेशो, सम ऑफ n टर्म्स का, तो हमने Sn और Sn डैश, ठीक है, रेशो इज इक्वल टू 3n+2 और रेशो n+1 ले लिया। अब फर्स्ट टर्म पे सेकंड, यानी फर्स्ट रेशो पे सेकंड रेशो को डिवाइड कर देंगे आप लोग। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, यानी फिर उसके बाद आप देखेंगे n/2 से n/2 कैंसिल हो गया सबसे पहले। उसके बाद आप क्या करो, 2a और 2a प्राइम है ना, उधर से 2 कॉमन ले लो। अब n-1 D में 2 नहीं है तो 2 वहाँ से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा यानी कॉमन आ जाएगा और डिवाइड वाला बच जाएगा। ठीक है, फिर वो दोनों 2 भी कैंसिल कर दिए। अब ज़रा देखें, इसको गौर से देखें, हमारे पास जो टर्म होती है उसका फार्मूला होता है nth टर्म का A1 + n-1D, जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने 8th टर्म लेनी है तो मैं क्या लिखूँगी? A + 7D लिखूँगी ना, 8D नहीं लिखूँगी क्योंकि एक कम लिखते हैं। A + 8-1D लिख लो, चाहे A + 7D लिख लो। ठीक है, अब 7 टर्म की ही बात क्यों की गई है? चूँकि इस क्वेश्चन में कहा गया है रेशो ऑफ देयर 8th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है ना। जब A + n-1/2D किसके इक्वल रखना है? A + 7D के। ठीक है ना, चूँकि 8th टर्म है ना, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है D के साथ वो उसको 7 लिखना है, चूँकि हमारे पास एक कम होता है। अब n-1/2 को हमने 7 के इक्वल रख लिया और यहाँ से n आ गया 15। ऊपर जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ऊपर जो इक्वेशन 1 है उसमें आप n की जगह 15 पुट कर देंगे, n की जगह 15 पुट करेंगे। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा, जब n की जगह 15 पुट किया तो 47/16। ठीक है, और ये 8th टर्म की रेशो थी, तो हमारे पास 8th टर्म, अब सम नहीं है, 8th टर्म लिखी है दोनों तरफ हमने। ठीक है ना, हमने सम लिखा,
सम को इस तरह हमने सिंप्लीफाई किया कि वो टर्म का फार्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1/2d। फिर हमने इसमें n की जगह 7 पुट किया, चूँकि हमें 8th टर्म चाहिए थी। हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1d लिखते होते हैं ना, इसलिए हमने n की जगह 7 लिखा, n माइनस 1/2 की जगह 7 लिखा और n हमारे पास आ गया 15। तो a8/a8 प्राइम यानी ये 8th टर्म आ गई। 47/16 इनकी रेशो आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स।